दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। और सिर्फ आईआरएफसी में नहीं, दूसरे भी पीएसयू स्टॉक आज बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। और इसके पीछे है सबसे बड़ी वजह सरकार का लिया गया नया फैसला। सरकार ने बोनस स्प्लिट और डिविडेंड को लेकर फैसले में बदलाव कर दिया 8 साल के बाद। इसने एक पूरा माहौल पॉजिटिव बनाया और बाजार भी आज तूफानी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत दिन की भारी भरकम गिरावट का जो माहौल है उस पे आज 1000 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी का असर ही कुछ और है। तो क्या यहाँ पे गिरावट की संभावना थमती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले अक्टूबर मंथ से ही बाज़ार में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। उनकी खरीदारी लगभग सभी स्टॉक में है जिनमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुआ है। आईआरएफसी में भी उन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया है। क्या अब आने वाले समय बाज़ार में तेज़ी का दौर शुरू होगा? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भी 2 बजे के आसपास का टाइम है। इस समय बीएसई सेंसेक्स 78,393 के स्तर पे आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 1054 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी है, यानी 1.36% अप पर है बीएसई सेंसेक्स। तो आज बाज़ार की शुरुआत पॉजिटिव हुई और उसके बाद बाज़ार ने काफ़ी शानदार तेज़ी बतानी शुरू की और ज़बरदस्त दौड़ लगाई। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तो यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 23,445 के स्तर पर है, जहाँ पे 188 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.81% की तेज़ी है। तो ये जो बाज़ार के मुकाबले तेज़ी फाइनेंशियल सेक्टर में कम है, उसके बावजूद भी आईआरएफसी का स्टॉक कमाल कर रहा है आज। तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 140 पर, क्लोजिंग कल की देख सकते हो 138 के आसपास थी। इंट्राडे में 139 का लो भी बना, यानी स्टॉक में बिल्कुल गिरावट नहीं, निचले लेवल पे जरूर मौका मिला खरीदारी का। और वहाँ से जो दौड़ लगाई 146.96, यानी लगभग 147 तक स्टॉक इंट्राडे में जाके आया है। काफ़ी ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतर प्रदर्शन। इस समय स्टॉक 145 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 4.96%, यानी लगभग 5% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 56 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 38 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ। कल भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था और 42 लाख के डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज अभी बाज़ार शुरू है, 1:30 बजे के पहले ही 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम आज पूरे महीने में सबसे शानदार होने की पूरी उम्मीद है। काफ़ी शानदार तरीके से स्टॉक बढ़ रहा है। इसका जो लो है वो इंट्राडे का 139 है, लेकिन हाई 146 का है। 52 वीक का लो 74 रुपीज़ का है, लेकिन हाई 229 का है। ये इसकी ऑल टाइम हाई है और उस लेवल से स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। फिलहाल ऑल टाइम लो रेंज 19 रुपीज़ की है, जो देख सकते हो कि आईपीओ के बाद हुई थी। उसके बाद देख सकते हो स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया 229 तक चला गया। अभी देख सकते हो कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। या आज आईआरएफसी हो या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भेल और दूसरे पीएफसी हो, ये सारे स्टॉक आज 6% के आसपास की ज़बरदस्त दौड़ दिखा रहे, काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। तो आज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो डिविडेंड पेमेंट और शेयर बाईबैक स्टॉक स्प्लिट को लेकर जो नियम थे उसमें बदलाव किया है और इसका एक पॉजिटिव असर देखने को मिला है कि सभी शेयरों ने आज दौड़ना शुरू किया है। कुछ स्टॉक के अंदर 5% की सर्किट लिमिट थे, उनकी सब अपर सर्किट लगे, जिसमें आप देखें कोचिन शिपयार्ड, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी हुडको, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरडा और आईएफसीआई, इन सब में 5% का अपर सर्किट लग गया। और इन सभी पीएसयू स्टॉक के दम पे आज सेंसेक्स में देखें तो ज़बरदस्त दौड़ लगाई और बीएसई पीएसयू इंडेक्स करीब 2% आज दौड़ते हुए दिखाई दिए। तो स्टॉक बॉक्स के हेड मनीष चौधरी का कहना है कि दीपम की तरफ से जो डिविडेंड बाईबैक और बोनस को लेकर जो रूल्स में बदलाव किया गया है उसका असर आज पॉजिटिव देखने को मिला और सभी शेयर काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। तो सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि जो कैपिटल मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव किया जा सके और जो देख सकते जो परफॉर्मेंस है इक्विटीज़ की उसको बेहतर किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने अपने पीएसयू एनबीएफसी से कहा है कि मिनिमम 30% जो भी उनका प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड देना चाहिए कंपनी को लीगल प्रोविज़न के अनुसार। और जो भी आप देखें तो उनका जो कंपनी का बिजनेस है उसमें प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाना चाहिए। तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट के लिए जो रखा गया इस बार पैमाना, जो इस समय 4% रखा गया, जो पहले 5% था। बोनस के लिए देखें तो यहाँ पे
करीब जो पेड अप इक्विटी है उसको 20 टाइम्स रखा गया है, जो 2016 के पहले 10 टाइम्स थे। स्टॉक स्प्लिट के लिए मार्केट प्राइस 150 टाइम्स होने जो उसकी फेस वैल्यू से, जो 2016 के पहले 50 टाइम्स थी। तो ये कुछ बदलाव किए गए। तो सरकार ने 8 साल के बाद इन सरकारी कंपनियों के लिए कैपिटल रीस्ट्रक्चर नॉर्म्स रिवाइज किए हैं और इनके बदलाव में इन शेयरों को आज ज़बरदस्त रेस्पॉन्स पॉजिटिव देखने को मिला है। तो इसका फ़ायदा ज़बरदस्त IRFC को देखने को मिला। इंट्राडे में 6% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली स्टॉक के अंदर और देख सकते हो कि लगभग 147 तक स्टॉक पहुंच गया इंट्राडे में। और यहाँ पे देख सकते हो कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर में भी 4% से अधिक की तेज़ी देखने को मिली, जो 479 तक पहुँच गया। REC के शेयर में भी 525 के लेवल पर पहुँच गए। तो काफ़ी बेहतर किए सभी शेयरों ने आज, स्पेशली जो NBFC है वो। तो साल 2016 के बाद पहली बार रिवाइज किए गए कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स के मुताबिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSU को अब अपनी नेटवर्थ का 4% डिविडेंड के रूप में देना होगा। पहले ये 5% था। बोनस शेयर इशू के लिए रिजर्व एंड सरप्लस रिक्वायरमेंट्स को दोगुना करके कंपनी की पेड अप इक्विटी कैपिटल का 20 गुना कर दिया गया, जो 2016 तक 10 गुना के आसपास था। तो ज़बरदस्त बदलाव किए गए जिसका असर पॉजिटिव देखने को मिला है। अब यहाँ पे IRFC को लेकर एंजल वन के मार्केट एक्सपर्ट राजेश भोसले स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है और इस लेवल पे उनके हिसाब से खरीदारी की संभावना बनती है। टॉप रेलवे के इस स्टॉक में अपर लेवल से यानी जो ऑल टाइम हाई है उससे 40% का ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है और आने वाले समय बजट 2025 को लेकर काफ़ी संभावना पॉजिटिव है। स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो इसका 50 रुपये का जो हाई है यानी ऑल टाइम हाई 229 का, उस लेवल से 36% स्टॉक क्रैश हो चुका है और जो इसका 50 रुपये का लो है वो 74.15 है। तो प्रशांत भोसले का कहना है कि PSU स्टॉक इस समय शॉर्ट टर्म में और भी वीक दिखाई दे सकते हैं और कोई जल्दी ही इसमें देख सकते हो कि पॉजिटिव सिग्नल दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहें स्टॉक तो बहुत ही बेहतर है। तो ये सारे जो स्टॉक है इसमें शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इनमें निवेश की बिल्कुल संभावना बनती है। लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही बेहतर रिटर्न दे सकते हैं वापस। तो मार्केट एक्सपर्ट इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे और देख रहे कि डीप में मिले अगर 120-130 के आसपास तो स्टॉक फिर से खरीदारी करें। ये एक बाइंग जोन है और जो आने वाले समय काफ़ी बेहतर कर सकते हैं और आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो एक्यूमुलेट की भी कर सकते हैं 120 से 130 के आसपास। तो सरकार का फैसला बहुत ही शानदार रहा इस बार, देख सकते हो कि इन PSU स्टॉक के लिए। और IRFC जो ऑलरेडी अपने सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, सबसे बड़ी बात है कि सारे के सारे टैक्स के दायरे से इसको बाहर रखा गया। किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है कंपनी को। सिर्फ 40 से 50 एम्प्लॉयज जो उस कंपनी को रन कर रहे हैं और इसी वजह से खर्च कंपनी का बहुत कम है और फंडामेंटली तो कंपनी मजबूत है ही। 0 NPA कंपनी का और इसीलिए आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है स्टॉक। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 135 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटा तो स्टॉक आपको 131 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी गिरावट की संभावना बढ़ जाती है और ये गिरावट और आगे बढ़ती है तो फिर 123 तक भी जा सकता है, यानी 123 का तीसरा सपोर्ट है। ऐसे में पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है, बिकवाली बढ़ सकती है, पर ये तभी पॉसिबल हो जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 147 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो स्टॉक आपको 155 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी 150 को पार करेगा। फिर यहाँ से एक नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है, फिर से खरीदारी लौट के आ सकते हैं जिस तरह से आ जाइए। तीसरा जो रेजिस्टेंस है 159 के आसपास, यानी 160 के आसपास है, तो संभावना पॉजिटिव बन सकती है। वैसे भी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी शुरू की है, ये एक शुभ संकेत है जो आने वाले समय बेहतर रिटर्न की संभावना दिखा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।